आज सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश के एलिमेंट्री तथा हायर एजुकेशन दोनों डिपार्टमेंट्स में 4000 अध्यापकों की जो विभिन्न कैटेगरी के होंगे पद जो हैं वो स्वीकृत किए हैं, जो तुरंत जो हैं वो भरे जाएंगे। इन 4000 अध्यापकों में 2640 एलिमेंट्री एजुकेशन में और 1360 हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में होंगी, जिसमें 820 पद ड्राइंग टीचर के और 870 पद फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, 820 पद ड्राइंग टीचर्स और 870 पद फिजिकल एजुकेशन टीचर्स। ये मैं ब्रेकअप इसलिए बता रहा हूं कि काफ़ी समय से इन दो कैटेगरी के पदों को नहीं भरा गया था। आज मंत्रिमंडल ने जो है वो इनको भरने की स्वीकृति प्रदान की है और उसमें भी विभाग को कहा है कि जो बैच वाइज भर्तियां होती हैं उसे शीघ्र जो है वो प्रोसेस प्रारंभ करके भर्ती करे और विभाग बाकी जो पद 50% हमीरपुर के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अथवा हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से भरी जाती हैं, उनकी जो है वो तुरंत कार्रवाई की जाए। आज मंत्रिमंडल ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय शिमला के जल प्रबंधन और जल व्यवस्था को लेकर के किया है। मंत्रिमंडल ने अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जो विश्व बैंक और भारत सरकार के वित्त विभाग के साथ जो है वो नेगोशिएशन चल रही थी, उसको जो है वो स्वीकृति प्रदान की है। इसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की वाटर सप्लाई शिमला की ग्रेटर शिमला जो है, ग्रेटर शिमला की वाटर सप्लाई और सीवरेज की जो सेवाएं हैं, उस कार्यक्रम को मंजूरी देते हुए वर्ल्ड बैंक से टोटल जो फाइनेंशियल आउटले है इसका पूरी स्कीम का वो $250 मिलियन है। भारतीय करेंसी में जो अगर कहा जाए तो ये 1813 करोड़ रुपए की स्कीम को स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें $160 मिलियन वर्ल्ड बैंक जो है वो देगा और $90 मिलियन हिमाचल प्रदेश सरकार जो है इसमें देगी। इससे पूर्व वर्ल्ड बैंक से $135 मिलियन का जो है वो प्रस्ताव जो है वो स्वीकार हुआ था, जिसमें हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शिमला की इस वाटर सप्लाई को पूरा करने के लिए काम प्रारंभ हो गया है। इसके टेंडर हो चुके हैं, कंसल्टेंट अपॉइंट हो चुके हैं, प्राइवेट जो लोगों की ज़मीन इसमें 3 हेक्टेयर आती है वो कार्य पूरा हो चुका है और FCA की परमिशन जो कुछ पोर्शन के लिए बाकी रहती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो देहरादून में केंद्र सरकार का वन विभाग है, उसकी हाई पावर्ड कमेटी ने अप्रूव करके भेज दिया है। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय शिमला के जल प्रबंधन और जल व्यवस्था को लेकर के किया है। मंत्रिमंडल ने अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जो विश्व बैंक और
भारत सरकार के वित्त विभाग के साथ जो है वो नेगोशिएशन चल रही थी, उसको जो है वो स्वीकृति प्रदान की है। इसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की वाटर सप्लाई शिमला की, ग्रेटर शिमला की वाटर सप्लाई और सीवरेज की जो सेवाएं हैं, उस कार्यक्रम को मंजूरी देते हुए वर्ल्ड बैंक से टोटल जो फाइनेंशियल आउटले है इसका, पूरी स्कीम का, वो $250 मिलियन है। भारतीय करेंसी में जो अगर कहा जाए तो ये 1813 करोड़ रुपए की स्कीम को स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें $160 मिलियन वर्ल्ड बैंक जो है वो देगा और $90 मिलियन हिमाचल प्रदेश सरकार जो है इसमें देगी। इससे पूर्व वर्ल्ड बैंक से $135 मिलियन का जो है वो प्रस्ताव जो है वो स्वीकार हुआ था, जिसमें हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शिमला की इस वाटर सप्लाई को पूरा करने के लिए काम प्रारंभ हो गया है। इसके टेंडर हो चुके हैं, कंसल्टेंट अपॉइंट हो चुके हैं, प्राइवेट जो लोगों की जमीन इसमें 3 हेक्टेयर आती है वो कार्य पूरा हो चुका है और एफसीए की परमिशन जो कुछ पोर्शन के लिए बाकी रहती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो देहरादून में केंद्र सरकार का वन विभाग है, उसकी हाई पावर्ड कमेटी ने अप्रूव करके भेज दिया है। इस स्कीम के अंतर्गत शिमला शहर और इसके आसपास के एरियाज को अगले 2050 तक की पानी की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें शकरोड़ी से, सतलुज से पानी उठाया जाएगा वाया देवीधार, डूमे होते हुए। हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा प्रेजेंटेशन के द्वारा दी गई है। पिछले दिनों में जो एक अपसर्ज हिमाचल प्रदेश में हो रहा था, उसमें जो है वो ब्रेक लगी है। पहले जो 2500 से ऊपर जो है आंकड़ा पहुंच गया था, वो घट करके अब 2000 पर पहुंच गया है और डेली जो मॉनिटरिंग की जा रही है उसमें एक्टिव केसेस की जो संख्या है वो कम हो रही है और रिकवरी की संख्या जो है वो ज़्यादा हो रही है। उम्मीद करते हैं कि ये कम होगी, लेकिन जो रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आज तक लगाई है उसमें किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी गई है। स्कूल 4 सितंबर तक बंद रहेंगे। ये इसमें मुख्य रूप से है। ऑलरेडी जो सोशल गैदरिंग्स हैं उसमें 50% ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द ग्राउंड और द रूम और हॉल वो ऑलरेडी जो लगी हैं वो एज इट इज़ जो है वो चलती रहेंगी। इसको जो है वो द्वारा से डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और मंत्रिमंडल की अगली बैठक में रिव्यू किया जाएगा और केसेस के आधार पर जो है तय किया जाएगा कि भविष्य में जो है वो इस पर जो है वो क्या रिस्ट्रिक्शन लगनी है या कम होनी है, लेकिन वो भविष्य में कैसे रहेगा उसका है। और हिमाचल प्रदेश वैक्सीनेशन की दृष्टि से 96% वैक्सीनेशन 18 से ऊपर की आयु वर्ग को जो है वो हो गई है, जिसमें हिमाचल प्रदेश जो बड़े कैटेगरी के 40 लाख से ऊपर की आबादी वाले प्रदेश हैं उनमें जो है वो प्रथम स्थान प्राप्त है। बहुत सारे प्रदेशों में अभी सेकेंड डोज जो है वो बहुत कम है, जबकि हिमाचल प्रदेश में सेकेंड डोज का आंकड़ा भी जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और वो 38% जो है वो अभी तक हो गई है। हम उम्मीद करते हैं कि अगले 10 दिन में 100% जो है वो कर देंगे। ये आज की जो है लाडा घाट जो
बिलासपुर सदर में है, उसमें जो है वो एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI जो है वो खोलने को मंजूरी दी है। सैद्धांतिक रूप से मंत्रिमंडल ने जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, स्थानीय निकाय जो हैं, उसके एम्प्लॉयज़ को रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी का जो प्रावधान है उनको भी उसमें कवर किया जाएगा। इसको भी सैद्धांतिक रूप से जो है वो कैबिनेट ने आज अप्रूवल दी है। चुराग करसोग तहसील में यहाँ पर नया डेवलपमेंट ब्लॉक ऑफिस खोला जाएगा। BDO का ऑफिस जो है वहाँ पर जो है नया ब्लॉक जो है वो उसको मंजूरी दी है। इसी प्रकार से सिराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अटल आदर्श विद्यालय बगशेड़ में खोला जाएगा। इसको भी स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है उसके अंतर्गत जो ADR सेंटर्स हैं बिलासपुर, हमीरपुर, किन्नौर और सिरमौर में, उनमें जो है 4 पद स्टेनो टाइपिस्ट के जो है स्वीकृत किए हैं। और इसी प्रकार से जो CGS टीचर्स थे, जो घुमंतु लोगों के बच्चे जो हैं वो पढ़ने के लिए टीचर लगे थे, उनमें से 24 अध्यापक जो हैं जिनको विद्या उपासक में कन्वर्ट किया था, उन्हें JBT का जो है वो दर्जा, जो क्वालिफाइड हैं उनको जो है प्रदान किया गया है। वो JBT में रेगुलराइज हो जाएंगे। इसी प्रकार से एक सलवाहन मंडी जिला में है, वहाँ पर जो है वो बल और सुंदर नगर के बीच में बल क्षेत्र में आता है। वहाँ पर एक नया जो है वो BPO ऑफिस, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस का दफ्तर जो है वो खोलने को मंजूरी प्रदान की है। मंत्रिमंडल की बैठक आज सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश के एलिमेंट्री तथा हायर एजुकेशन दोनों डिपार्टमेंट्स में 4000 अध्यापकों की जो विभिन्न कैटेगरी के होंगे पद जो है वो स्वीकृत किए हैं, जो तुरंत जो है वो भरे जाएंगे। इन 4000 अध्यापकों में 2640 एलिमेंट्री एजुकेशन में और 1360 हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में होंगी, जिसमें 820 पद ड्राइंग टीचर के और 870 पद फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, 820 पद ड्राइंग टीचर्स और 870 पद फिजिकल एजुकेशन टीचर्स। ये मैं ब्रेकअप इसलिए बता रहा हूं कि काफ़ी समय से इन 2 कैटेगरी के पदों को नहीं भरा गया था। आज मंत्रिमंडल ने जो है वो इनको भरने की स्वीकृति प्रदान की है और उसमें भी विभाग को कहा है कि जो बैच वाइज भर्तियां होती हैं उसे शीघ्र जो है वो प्रोसेस प्रारंभ करके भर्ती करे और विभाग बाकी जो पद 50% हमीरपुर के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अथवा हिमाचल प्रदेश पुलिस कमीशन से भरी जाती हैं, उनकी जो है वो तुरंत कार्रवाई की जाए। मंडी जिला में है, वहाँ पर जो है वो बल और सुंदर नगर के बीच में बल क्षेत्र में आता है। वहाँ पर एक नया जो है वो BPO ऑफिस, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस का दफ्तर जो है वो खोलने को मंजूरी प्रदान की है। इसी प्रकार से गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, ये डार्विन जो है वो इसको गवर्नमेंट हाई स्कूल में और गवर्नमेंट हाई स्कूल रामू और बदग्राम जो चंबा में है, इनको
को गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो है वो अपग्रेड करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए 16 पद भी स्वीकृत जो है वो किए गए हैं। इसी प्रकार से प्राइमरी हेल्थ सेंटर बलधार करसोग में जो है मंडी जिला में, वहाँ पर 30 बेडेड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 3 पद जो है वो साथ में भरने के भी जो है मंजूरी प्रदान की है, ताकि अच्छी जो है वो मेडिकल सर्विसेज जो है वो प्राप्त हो सके। इसी प्रकार से रक्कड़ में जो कांगड़ा जिला में है, ये बलदार जो है ऊपर ये चौपाल में है, ये मंडी में गलत लिखा हुआ है, करसोग में नहीं है, बलदार चौपाल में है, बलगार। रक्कड़ में आप लोगों को ध्यान होगा कांगड़ा जिला में है, यहाँ पर 24/7 इमरजेंसी हेल्थ इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट करके यहाँ पर जो है वो पद स्वीकृत किए हैं, ताकि 24 घंटे 7 दिन में ये कम्युनिटी सेंटर जो है वो काम कर सके। लाडा घाट जो बिलासपुर सदर में है, उसमें जो है वो एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI जो है वो खोलने को मंजूरी दी है। सैद्धांतिक रूप से मंत्रिमंडल ने जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, स्थानीय निकाय जो है, उसके एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट ग्रेजुटी और डेथ ग्रेजुटी का जो प्रावधान है उनको भी उसमें कवर किया जाएगा। इसको भी सैद्धांतिक रूप से जो है वो कैबिनेट ने आज अप्रूवल दी है। चुराग करसोग तहसील में यहाँ पर नया डेवलपमेंट ब्लॉक ऑफिस खोला जाएगा। BDO का ऑफिस जो है वहाँ पर जो है नया ब्लॉक जो है वो उसको मंजूरी दी है। इसी प्रकार से सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अटल आदर्श विद्यालय बक्सैड़ में खोला जाएगा, इसको भी स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है उसके अंतर्गत जो ADR सेंटर्स हैं बिलासपुर, हमीरपुर, किन्नौर और सिरमौर में, उनमें जो है 4 पद स्टेनो टाइपिस्ट के जो है स्वीकृत किए हैं। और इसी प्रकार से जो CGS टीचर्स थे, जो मंतु लोगों के बच्चे जो हैं वो पढ़ने के लिए टीचर लगे थे, उनमें से 24 अध्यापक जो हैं जिनको विद्या उपासक में कन्वर्ट किया था, उन्हें JBT का जो है दर्जा जो क्वालिफाइड है उनको जो है प्रदान किया गया है। वो JBT में रेगुलराइज हो जाएंगे। इसी प्रकार से उसको लाया जाएगा। और जो शिमला का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया है उसको वो जल प्रदान किया जाएगा। इसके साथ साथ जो शिमला नगर निगम के बाहर का जो एरिया है उसको भी बल्क वाटर सप्लाई जो है वो ग्रेटर शिमला जो HAPNL है हमारी कंपनी, वो प्रोवाइड करेगी। ये बहुत बड़ा जो है वो एक प्रोजेक्ट $250 मिलियन का 1813 करोड़ का जो है वो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इकोनॉमिक्स अफेयर्स डिपार्टमेंट और विश्व बैंक के साथ जो है वो नेगोशिएशन किया है। इसकी फाइनल नेगोशिएशंस के लिए और एग्रीमेंट पर जो है वो दस्तखत करने के लिए अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनको जो है वो आज अधिकृत किया है कि वो इस एग्रीमेंट को फाइनल करके जो है वो दस्तखत कर सकेंगे। तो ये शिमला के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी जो है वो सौगात से कहें वो मिलेगी। अगले आने वाले 2050 तक शिमला में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया के अंदर 24/7 पानी की सप्लाई मिले,
सीवरेज के लिए जो है वो मशोबरा, बंथा घाटी, टूटू, इन स्थानों पर जो है वो सीवरेज की जो है वो प्लांट्स लगा करके जो है वो इसको कवर किया जाएगा। तो ये सीवरेज और पानी की दृष्टि से जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को जो है आज स्वीकृति प्रदान की है हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा। स्कीम के अंतर्गत शिमला शहर और इसके आसपास के एरिया को अगले 2050 तक की पानी की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें शकरोड़ी से सतलुज से पानी उठाया जाएगा, वाया देवीधार डूमी होते हुए संजौली जो है वो उसको लाया जाएगा, और जो शिमला का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया है उसको वो जल प्रदान किया जाएगा। इसके साथ साथ जो शिमला नगर निगम के बाहर का जो एरिया है उसको भी बल्क वाटर सप्लाई जो है वो ग्रेटर शिमला जो SJPNL है हमारी कंपनी वो प्रोवाइड करेगी। ये बहुत बड़ा जो है वो एक प्रोजेक्ट $250 मिलियन का 1813 करोड़ का जो है वो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इकोनॉमिक्स अफेयर्स डिपार्टमेंट और विश्व बैंक के साथ जो है वो नेगोशिएट किया है। इसकी फाइनल नेगोशिएशंस के लिए और एग्रीमेंट पर जो है वो दस्तखत करने के लिए अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनको जो है वो आज अधिकृत किया है कि वो इस एग्रीमेंट को फाइनल करके जो है वो दस्तखत कर सकेंगे। तो ये शिमला के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी जो है वो सौगात जिसे कहें वो मिलेगी। तो कैबिनेट में जहाँ ये जो मैंने आपको निर्णय लिया शिमला वाटर सप्लाई का, उसकी एक प्रेजेंटेशन भी दी गई थी और साथ ही साथ कोविड-19 की लेटेस्ट अपडेट जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा प्रेजेंटेशन के द्वारा दी गई है। पिछले दिनों में जो एक अपसर्ज हिमाचल प्रदेश में हो रहा था उसमें जो है वो ब्रेक लगी है। पहले जो 2500 से ऊपर जो है आंकड़ा पहुंच गया था वो घट करके अब 2000 पर पहुंच गया है और मेरी जो मॉनिटरिंग की जा रही है उसमें एक्टिव केसेस की जो संख्या है वो कम हो रही है और रिकवरी की संख्या जो है वो ज़्यादा हो रही है। उम्मीद करते हैं कि ये कम हो।